आतंकवादियों ने ड्राइवर के ऊपर फायरिंग की। इससे क्या हुआ कि बस अनियंत्रित हो गई और यात्रियों की भी कुछ गोलियां लगी। जैसे ही डेड बॉडी जल्दी से जल्दी मंगवाई जाए, जैसे कि हमारे परिवार में कहीं की रहे प्रशासन वाला कहीं की रहे डेड बॉडी एक कपड़ा की दुकान करे चा और तो कोई करे कौन सा बेचारा जो गुजारो करे चा वहाँ बालकन को कोई भी देनी को। जम्मू कश्मीर में लगभग 3 से 4 घटनाएं निरंतर हो रही है। एक ही परिवार के 4 मेंबर दुर्घटना में यदि मारे गए हैं, एयरलाइन के थ्रू क्या डेड बॉडीज को नहीं लाया जा सकता? और ये जो घटना हुई है इसमें एक प्रकार से मोदी जी को और देश को चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है। नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कोई रिश्तेदार के साथ ऐसा होता या अपने जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल लाल जी, उनके रिश्तेदार के साथ ऐसा होता तो क्या उनकी डेड बॉडी ऐसे ही ट्रेन के अंदर आती? आसपास के घरों में कहीं चूल्हे तक नहीं जले हैं सर। काफी लोग आक्रोशित है यहाँ पे, क्योंकि पीओके के अंदर सारे आतंकवादी और टेररिस्ट जो ग्रुप हैं वो पनप रहे हैं वहाँ पे। और पीओके हमारा पार्ट है। हमने संसद में भी उसके लिए सीटें जो है वो खाली रख रखी हैं। क्या वो दिखाने के लिए खाली रखी है भारत सरकार ने? क्योंकि परिवारजन जैसा चाहेंगे वैसा हम परिवारजन के साथ खड़े हैं। दुख में सुख में सब जगह ये जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। राम राम जी, खम्मागणी में था को साथी सूरज शर्मा और आभार में मौजूद हूँ चोमू में, और हमारे साथ मौजूद है हमारा पत्रकार साथी दिलीप जी। आभार में खड़ा जो जगह है चोमू, और चोमू में था ना एक खबर काल सुनवा में आई होगी कि जो वैष्णो देवी में जो आतंकी हमले हुए हो उनमें चोमू का भी 4 लोग शहीद हो चुके हैं, वहाँ की डेथ हो चुकी है। आभार में ग्राउंड पर मौजूद है, यहाँ मौजूद लोगा सु बात करना काई पूरी घटना ची, कद वह गाँव सु गया चा, काई छो काई कोने जानकारी देवला। मैं हमारा साथी सु जानबो चाहूँ कि काई मामलो छो और कद वह यहाँ सु रवाना होया जा। देखो सबसे पहले तो सारा दर्शकों ने राम राम। और अबार चोमू शहर के मायने आपा पांचा की ढाणी वार्ड नंबर 5 के मायने मौजूद है। और आपने पीछे जो जगह है पांचा की ढाणी है, पूरा गांव के मायने एक शोक की लहर छे। एक तरफ तो दिल्ली के मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ ले रहा जा, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर कटरा के मायने जो है एक श्रद्धालुओं सु भरेड़ी यात्रा की जो बस सी वह बड़े सु गुजर रही जी, बी के ऊपर आतंकी जो हमलो है बे करया है। पहली तो बड़े गोलियां सु फायरिंग करी गई है बस के ऊपर। जो बस को चालक छो बी के जब गोली लगी तो हड़बड़ाहट के मायने बस जो है खाई के नीचे कूद गई और 20 की 10 लोगों की मौत होगी बताई अब तक, और 35 लोग से ज्यादा बड़े घायल बता रहा है। और जी के मायने 10 में 5 लोग जो है चोमू का बताया जा रहा है। जी के मायने 4 लोगों की चोमू के मायने मौत होगी और एक जो घायल है पवन, वो भी को इलाज जारी है, गंभीर घायल है। और थे देख सको कि काफी जो पूरा गांव है भी के मायने शोक की लहर है। और आप जिया की अपनी साथ के मायने छे सहयोगी बाकी साथ में चलेला और गांव का लोग सु बातचीत करेला कि पूरो काई कुछ मांग है। सब काई पूरा मामलो है, पूरा मामलो समझो। ये जो राजेंद्र जी हैं और उनकी वाइफ थी और उनकी एक भतीजी थी और उनके भतीजी जवाई थे, उनका बच्चा था। वो लोग गए थे जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। तो वहाँ से जब वो शिव कोड़ी के लिए आगे चले तो उधर में बीच में सुनने में आया कि आतंकवादी घटना हुई वहाँ पे। आतंकवादियों ने ड्राइवर के ऊपर फायरिंग की। इससे क्या हुआ कि बस अनियंत्रित हो गई और यात्रियों की भी कुछ गोलियां लगी, जिससे बस गहरी खाई में गिर गई। लगभग 700 फीट गहरी है खाई में। और राजेंद्र जी, उनकी वाइफ और उनकी भतीजी और उनके भतीजी के बच्चे वो वहीं पे जो है वो ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए सर। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि एक तो डेड बॉडी जो है फ्लाइट से तुरंत यहाँ पे पहुँचाई जाए। और ये जो घटना हुई है इसमें एक प्रकार से मोदी जी को और देश को चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है। मोदी जी की शपथ ग्रहण के ठीक 1 घंटे बाद ये घटना होती है। हमें बताया ये गया था यहाँ पे, हमें ये बताया गया था कि धारा 370 के हटने के बाद में कश्मीर में पूरी तरह से जो है आतंकवाद खत्म हो चुका है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लगातार 36 दिनों के अंदर 3 बार आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं कश्मीर के अंदर और राजस्थानियों को उसमें टारगेट किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भी परिजन हैं, इस बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है जो भी वाजिब मुआवजा है वो दिया जाए, उनको आर्थिक मदद दी जाए उनको, क्योंकि बच्चे उनके नाबालिग हैं। और तुरंत उनको फ्लाइट से पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। सब पूरा यहाँ का क्षेत्र जो है उनके साथ है। कल से यहाँ पे आसपास के घरों में कहीं चूल्हे तक नहीं जले हैं सर। काफ़ी लोग आक्रोशित है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चैलेंज किया है एक्चुअली पाकिस्तान ने ये पूरे देश को चैलेंज किया है सर। ये पूरी देश की सरकार को चुनौती दी गई है। तो मैं कह रहा हूँ सरकारी स्तर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान से सिर्फ बात ही नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। पाकिस्तान को डोजियर ही नहीं दिया जाना चाहिए, उसको इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए मुँह तोड़। हम कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण एक आर्मी जो फुल स्केल वार है पाकिस्तान के साथ वो करनी चाहिए और पीओके के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि पीओके के अंदर सारे आतंकवादी और टेररिस्ट जो ग्रुप हैं वो पनप रहे हैं वहाँ पे। और पीओके हमारा पार्ट है। हमने संसद में भी उसके लिए सीटें जो है वो खाली रख रखी हैं। क्या वो दिखाने के लिए खाली रखी हैं भारत सरकार ने कि वो जो है पीओके हमारा है
उसको पूरा करके दिखाओ ना। मोदी जिस वादे के साथ आए थे कि कश्मीर के अंदर हम तिरंगा लहरा देंगे, वो कब लहराएंगे पीओके के अंदर तिरंगा? मेरा कोई राजनीतिक मांग नहीं है, मैं राजनीति नहीं कर रहा इसके अंदर, बस मेरी ये मांग है सरकार से पाकिस्तान के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और परिजनों को पूरी मदद की जाए। लोकल प्रशासन भी आयो है, एसडीएम साहब भी आए, तहसीलदार साहब भी, कई उन्होंने सिर्फ बातें की, लिपापोती की है। हमारे को कोई भी एक आश्वासन जो एक होता है ना, मजबूत आश्वासन, वो नहीं मिला है हमारे को अभी तक प्रशासन की तरफ से। कोई भी मदद हमारे को प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है परिजनों को अभी तक। जी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री खुद भजन लाल जी शर्मा ट्वीट कराया है, वहाँ के बारे में कहीं ना कहीं ट्वीट कर देने से कार्रवाई नहीं होती है। ट्वीट तो आपने क्या, ट्वीट कर देने से पूरा देश सुरक्षित हो गया? प्रधानमंत्री को आतंकवादी घटना होती है, ट्वीट कर देते हैं, प्रधानमंत्री शोक जता देते हैं, उससे पूरा देश सुरक्षित हो जाता है क्या? अब तक सरकार को कोई व्यक्ति था के पास आयो या था सुबह? एसडीएम साहब आए थे, लेकिन वो लिपापोती करके चले गए। ठंडे पानी के जो छिट्टे होते हैं ना, वो देके चले गए यहाँ पे परिजनों को, और कुछ उन्होंने कोई बड़ी आश्वासन हमें मिला नहीं है अभी तक। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि फ्लाइट से लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ट्रेन से लाएंगे, कल दोपहर तक डेड बॉडी आएगी। सर, यहाँ लोग दुखी हैं, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, यहाँ पे 4-4 लोगों की डेड बॉडी यहाँ पे आने वाली है। मेरी मांग है ये प्रशासन से कि तुरंत उनकी फ्लाइट से लाने की व्यवस्था करें। मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि तुरंत उनको लाने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री भजन लाल को हमने सुना, तो उनसे मांग करते हैं कि उनको तुरंत लाने की व्यवस्था की जाए। जी हाँ, कि आप सुबह सो न्यूज का माध्यम से या खबर का माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी खुद फोन पर बातचीत कर उड़ा का अधिकारियों से बातचीत करे है, कहीं ना कहीं एक आश्वासन दिया है कहीं पर कड़ी जांच होली, कड़ी कार्रवाई होली। अब आप आगे कहीं के बुझो सर, कड़ी जांच तो पहले भी आतंकवादी घटना हुई है, कितनों की कड़ी जांच हुई है और कितनों के ऊपर कार्रवाई हुई है। मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री से खुद से, किसी के प्रति सिर्फ एक कहने का मामला होता है, ये चुनावी मुद्दा बना लेते हैं वो लोग कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है। कितनी तारीख में वो गाँव से निकले थे वैष्णो देवी के लिए? 6 तारीख को यहाँ से गए थे सर। तो उनके बाद में कोई बातचीत हुई, कहीं हाल चाल कोई? वो परिजनों से बातचीत हुई थी उनकी, माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद में बातचीत हुई थी। बातचीत होने के बाद वो फिर शिवगोड़ी वहाँ पे दर्शन के लिए गए थे, तो वहाँ से दर्शन करने के लौटते समय ये चीज घटना घटित हुई है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि एक ही परिवार के 4 मेंबर दुर्घटना में यदि मारे गए हैं, तो उस परिवार के लिए क्या एक एयरलाइन के थ्रू क्या डेड बॉडीज को नहीं लाया जा सकता? या क्या ये कोई एक सामान्य घटना है? ये आतंकवादी हमला है? ये एक बहुत बड़ी घटना है। और ऐसी स्थिति में जब परिवार में जब माता पिता दोनों शहीद हो गए हैं, परिवार में 3 बच्चे हैं, सारा क्षेत्रवासी में किसी के घर में चूल्हे नहीं जले हैं, तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया, आश्वासन दे दिया हमें कि हम कल सुबह तक 10 बजे तक 12 बजे तक ट्रेन के थ्रू लेके आ जाएंगे। क्या तब तक ये पूरा जो हमारा क्षेत्र है क्या भूखा रहेगा? क्या उनके सोचने वाला कोई नहीं है? क्या अब तक डेड बॉडी आनी नहीं चाहिए थी यहाँ पे? क्यों नहीं आएगी? एक्शन टेररिस्ट पे लेना है, डेफिनेटली लेना है। एक्शन ऐसा लेना है कि दोबारा इन चीजों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक बार होता है, कुछ समय शांति रहती है, उसके बाद में फिर पुनरावृत्ति हो जाती है। क्यों? आतंकवादी हमारे क्षेत्र में घुसते ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये। क्या हमारी सीमाएं सील बंद नहीं की जा सकती? उसके तत्पश्चात क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, उन्होंने लोन ले रखा है, रेंट पे लेके दुकान चला रहे हैं, बच्चे भी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस स्थिति में उनका कोई भी आय का स्रोत नहीं बचा। तो जो भी आर्थिक जितनी भी संभव मदद है, आर्थिक मदद हमें देनी ही देनी चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी उसके अलावा परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। ठाकुर राजेंद्र जी जो शहीद हुआ, मैं राजेंद्र जी का बड़ा भाई हूँ, मेरे चाचा जी के बच्चे हैं। हमारे परिवार में काका जी की स्थिति, राजेंद्र जी की स्थिति बहुत काफ़ी कमज़ोर है। इन्होंने अपने परिवार को चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान, रेडीमेड की दुकान चलाते हैं, उसके ऊपर ही इन्होंने लोन ले रखा है। और इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है, ये नाबालिग के रूप में भी इनका पढ़ाई का। अब ये तो हमारे परिवार में ऐसी विता बीत गई कि जो जिसका माँ बाप का साया हट जाता है, उसके परिवार में बच्चों के ऊपर क्या बीत रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही डेड बॉडी जल्दी से जल्दी मंगवाई जाए, जैसे कि हमारे परिवार में कहीं खिरे है प्रशासन वाला, कहीं खिरे डेड बॉडी ले। अभी हमारे स्थानीय कलेक्टर साहब आए थे, तहसीलदार जी आए थे, इन्होंने कहा बोले साहब प्लेन से तो डेड बॉडी आएगी नहीं, पूजा एक्सप्रेस से आ रही है और वो कल 10 बजे जयपुर पहुंचेगी। तो जो अब जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रशासन से कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं कि एक आर्थिक स्थिति को देखते हुए, पूरे परिवार पूरे गांव को देखते हुए कम से कम डेड बॉडी तो जल्दी से पहुंचा देना चाहिए ना, जिससे कि पूरा परिवार खुशी से दाह संस्कार करे।
जहाँ राजेंद्र जी के साथ में और भी अच्छा मतलब हमारे बड़े भाई साहब की, राजेंद्र जी के बड़े भाई साहब की बच्ची थी, हमारे पावना जी थे, तो उनके पैर में और हाथ में चोट आई है। उनका बच्चा है वो एक्सपायर हो गया। एक हमारे छोटा भाई राजेंद्र और एक उनके मिसेस घर से, ये दोनों उनका परिवार में सहाय नहीं है। अब इनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, एक बच्चे उनका माँ बाप का सहाय हट गया। अब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि अब इसे अब क्या बोला जाए। ये थे बता रहे जो कि परिवार का लोन शेयर एक रेडीमेड की लेर वही व्यवसाय एक इसके मतलब इसके परिवार में पूरा खानदान, पूरा परिवार चलाने के लिए इनके पास एक ही सोर्स है कि किराए पे दुकान ले रखे है, उसके ऊपर भी लोन था। अब ये परिवार का सहाय हट गया तो इनका पेट पालन पोषण कैसे होगा। तो हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि दोनों बच्चों में सरकार की नौकरी दी जाए और इनके पढ़ाई का आर्थिक खर्चा उठाया जाए। अब श्रद्धालु जाते हैं मंदिर में, आस्था के प्रति दर्शन करने जाते हैं, घटनाएं घटित होती तो श्रद्धालु क्यों जाएंगे? ऐसी घटनाएं यदि बार बार घटित होगी तो वो क्यों जाना पसंद करेंगे? तो ये एक तरह से हमारे भारत की जो आंतरिक सुरक्षा को है वो चुनौती है टेररिस्ट के द्वारा। तो हमें डटकर इसका मुकाबला करना चाहिए, गवर्नमेंट को डटकर मजबूती से इसका जो भी है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक कोई सरकार की उड़ीसू या था का प्रशासन की उड़ीसू कोई प्रतिनिधि आया था ना, कोई जवाब दे पाए और बातचीत कर पाए? देखिए लोकल विधायक जो हमारी शिखा मिल जी है वो आए थे, सिंपली वही चीजें हम जैसे प्रशासन एडीएम आए हैं, अपर जिला कलेक्टर आए हैं, एसडीएम आए हैं, तहसीलदार जी आए हैं, उन्होंने वही आश्वासन दिया कि डेड बॉडी हम जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे, जो भी यथासंभव स्थिति होगी, परिवार की आर्थिक स्थिति मदद करेंगे। ये खुद के गवर्नमेंट नेता जो भी है पॉलिटिशियंस अपने प्रचार के लिए तो एरोप्लेन इतने यूज करते हैं कि ऐसी स्थिति में एरोप्लेन काम में नहीं आ सकते इनके, उनको देना चाहिए चीजें। जिया की सुनवा में आई है कि जो डेथ होगी वहाँ तो 10-10 लाख रुपए की घोषणा हुई है और 50,000 रुपए की जो घायल है वहाँ की घोषणा हुई है। इसु का इतने संतुष्ट हो या आगे कुछ हो? देखिए आर्थिक स्थिति, आर्थिक मदद है वो एक जगह है, सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक मदद से क्या परिवार की जो भी है को पालन वालन हो जाएगा। आप सरकारी नौकरी बहुत जरूरी एक कदम होना चाहिए ताकि वो अपना भविष्य सिक्योर कर सके। कहीं क्या वो था कोई मामला माँ को खबर को मतलब यहाँ से भाई आतंकवाद खत्म करो और जो माँ का बच्चा थे आके सरकारी नौकरी लगाई जाए। बच्चे ताई ने गया जाए इंडिया से तो कद गया जब पहली बारी गया जाए पहली बारी घूम गया जब कड़े चौमू छोड़ कर जाए कौन सा तो था कि परिवार वाला की लास्ट बार राजेंद्र जी और से बस बात कर हुई परिवार की बात परसों ही बताओ। तो आज जो हम लोग हुई की सूचना गांव में कद मिली परिवार वाला ने कल शाम ने मिली जी 9 साढ़े 9 10 बजे से। तो जी सरकार की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी आया कुछ बात बताया था ने? आया तो सारे दिनों को आता तो कहीं कहीं आश्वासन दे रहे थे बस आश्वासन बस आ रहे हैं कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं यही कर रहे हैं। सरकार जी यहाँ जो खत्म होगा शहीद होगा बन 10 लाख रुपया और जो घायल जवान 50,000 रुपया तो क्या कहीं थे लागत संतुष्ट होते हैं? नहीं संतुष्ट बिल्कुल भी कौन साहब था का कई लागत है जो शहीद होगा जी? छोटा भाई खास छोटा भाई। तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी अड़ाया छे कई मांग था की छे और प्रशासनिक कई अधिकारी कई की प्रशासनिक अधिकारी तो आज डेड बॉडी के लेकर गया जी कि भाई कल तक डेड बॉडी मिलेगी आपको। कल तक मिलेगी कहीं से भेज रहे डेड बॉडी? बाई ट्रेन के लिए बोल रही है। थे मांग कर था कि कोई एरोप्लेन से फ्लाइट से आई नहीं बोले जल्दी से जल्दी डेड बॉडी मान सुब्रत करो इनको आश्वासन। तो जी और भी बाकी बच्चा था परिवार में कौन कौन सा? बच्चा तो 2 बच्चा और एक बच्ची से भी राजी की छोटा भाई और एक मेरी बच्ची जी को कोई बच्चे जो को पाऊंग ताकि खुद की बच्ची भी जो शहीद होगा कहीं मांग करोला जी आप थे? प्रशासन से आई मांग है कि बच्चा नौकरी लगाओ और सरकारी और आर्थिक सहायता दी। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी ट्वीट करे जे और शोक जताए जे तो बाकी तरफ से कोई सरकार को आदमी था का ना और बातचीत करी वो प्रशासन वाली सरकार को जी सर तो ते संतुष्ट होगी जो ये बातचीत करे था सब संतुष्ट तो जद वाला कि जद मानव की सहायता नौकरी मिलेगी बच्चा ने जद वाला यहाँ संतुष्ट होगा कि परिवार खोने सबको भाई गया बस दोबारा आने का कोना। तो जी अब थे बता रहे वो काल दोपहरी तक बॉडी ले जाए शहीदा की कई मांग कर या भी अंतिम संस्कार कर दो? मैं अंतिम संस्कार करवाए डेड बॉडी माने जल्दी से जल्दी सबूत करनी चाहिए जीवन 24 घंटा के लिए चली ट्रेन से भेज रहे जी भाई एरोप्लेन से भेज सके जी बोलते गवर्नमेंट। अपने नरेंद्र मोदी जी हैं उनके कोई रिश्तेदार के साथ ऐसा होता या अपने जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी उनके रिश्तेदार के साथ ऐसा होता तो क्या उनकी डेड बॉडी ऐसे ही ट्रेन के अंदर आती? आपसे पूछना चाहता हूँ। हमें पता है
आज जो हमने खोया है ना, तो मुझे पता है कि मैंने क्या खोया है आज। कहीं लोग होते हैं वहाँ पर? वो मेरी सिस्टर है, ममता मेरी सिस्टर है, और राजेंद्र जी मेरे जिया जी हैं, और मेरी भांजी भी है पूजा, और मेरी नातिन भी है। आज हमें पता है हमने क्या खोया है आज। मेरी मार्गदर्शक थी, मुझे वो मैं कोई गलत रास्ते जाता तो मुझे समझाती। अब आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आज अब मेरा मार्गदर्शक कौन हुआ, और मैं राजस्थान सरकार से यही अनुमति करता हूँ और ये आवेदन करता हूँ कि उनकी डेड बॉडी है जो जल्दी से जल्दी यहाँ पे आए और एरोप्लेन से आए। अड्डा का जो पड़ोसी है यहाँ का, यहाँ सुबह बातचीत करना कहीं के बहुत ना कोई पूरा मामला का बहुत बढ़िया चीज। यहाँ तो बेचारी चीजें, वो तो गरीब इंसान से बेचारा घूम बन गया था, तो कोई अन्याय के साथ में पहली बार एक कपड़ा की दुकान करे चा, वो तो कोई करे कौन सा बेचारा जी वहाँ गुजारो करे चा, वहाँ बालकन को कोई भी देनी कौन, तो वहाँ बालकन कुछ तो आपने करना चाहिए वहाँ के लिए। तो देखो पूरा गांव के माने शोक की लहर छे और तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी अड़े पहुंच रहे हैं। आरएलपी पार्टी सु प्रदेश महामंत्री छुटन यादव और चोमू सु विधायक प्रत्याशी है बेबी अड़े पहुंचा है। असो बातचीत करला। छुटन जी, एक आतंकी हमलो हुयो है कहीं खिणो है, एक तरफ तो दिल्ली के मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहा है, दूसरी तरफ देश के मायने आतंकी हमलो हुयो है, चोमू सु 4 लोग शहीद हुए हैं। देखो जी, मैं बोल बंदो निशब्द घटना छे, राजनीति को जिक्र न होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी एक पीड़ा पूरा देश में गम्य माहौल छे। और बड़ी दुख के साथ भाई माँ के चोमू विधानसभा का पांचा की डाणी निवासी 4 लोग छा, राजू जी और भी कुछ परिवार ये आतंकवादी घटना में शहादत दी है। प्रशासनिक अधिकारी बटे सब लोग आए थे, जनप्रतिनिधि भी आ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए पिछले 1 महीनों में जम्मू कश्मीर में लगभग 3 से 4 घटनाएं निरंतर हो रही है, और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है। केंद्र सरकार उसको घटना को लेकर कहीं अंकित नहीं है। जहाँ दिल्ली में नई सरकार का स्वागत समारोह आयोजित हो रहा है, और वहीं जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी घटना हुई, इसमें 10 लोगों ने शहादत दी, 37 के लगभग जो दुर्घटना में घायल हुए। मेरी तो सरकार से यही मांग है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र चोमू में जो पांचा वाली ढाणी के राजू जी और उनकी धर्मपत्नी, उनकी भतीजी और उनका भतीजा जो शहादत दी है। देखिए, राजू जी के परिवार में पीछे हम आर्थिक स्थिति से देखें या परिवार के एक दृष्टिकोण से देखें, देखो विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। घटना तो वो घट गई, और हम सब लोग इस घटना की पुरजोर तरीके से अपने शब्दों में कड़ी निंदा भी करते हैं। इस दुख में परिवार को सांत्वना भी प्रदान करते हैं, लेकिन हमारी केंद्र और राज्य सरकार से ही मांग है, क्योंकि एक विचारधारा की केंद्र और राज्य की सरकार है, तो परिवार की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए इस परिवार में जो पीछे इनके बच्चे हैं, तो बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, जिससे कहीं ना कहीं इस घटना में जिस बेटे और बेटी ने अपने माता पिता को खोया है, तो थोड़ी सी आर्थिक उनको संबल मिलेगा, ऐसा हमारा निवेदन। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी ट्वीट कर इको शोक जताया है, लेकिन अरे एसडीएम साहब भी आया है और भी जनप्रतिनिधि भी आया है, वर्तमान एमएलए भी, लेकिन जो गांव का लोग बोल रहे हैं कि ठंडा पानी का छांटा देवा को माँ का काम करी जा रही है। देखिए, हम सब लोग बात करेंगे, अभी हम बात करने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि जो डेड बॉडी है वो हमारे से हजारों किलोमीटर दूर है। कल जैसे ही हमारे पास जो शव पहुंचेंगे, डेड बॉडी पहुंचेगी, अंत्येष्टि होगी, उससे पहले हम प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार के आला अफसरों से बैठकर बात करेंगे, और उसके बाद में अंत्येष्टि करने का हम सब लोग जो गांव वाले हैं वो सहमति बनाकर उसके बाद में अंत्येष्टि करेंगे। इससे पहले हम कुछ कर नहीं सकते, ना हम कह सकते हैं, क्योंकि परिवारजन जैसा चाहेंगे वैसा हम परिवारजन के साथ खड़े हैं। दुख में सुख में सब जगह ये जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब तक हमारे पास जो हमारी पार्थिव देह है वो नहीं आ जाए, जब तक हम ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकते, ना ऐसा कोई हम ऐलान नहीं कर सकते। उस समय सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हम रवैया देखेंगे, भाई ये क्या चाहते हैं और परिवारजन क्या चाह रहा है, उसके अनुपात में फिर आगे की हम प्रतिक्रिया वो हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और चोमू के हर विधानसभा क्षेत्र के 36 कौम के लोग इस घटना से बहुत असहमय हैं। पहली ऐसी घटना घटी है, ऐसी घटना किसी परिवार के साथ नहीं घटे। जी कि आप अपना चैनल का माध्यम से दर्शकों ने लगातार अपडेट करता रहा, अड्डे का पल पल दर्शकों ने अपडेट करता रहा। उनमें साफ तौर पर जो सरकार है वहाँ के प्रति यहाँ का लोगों को गुस्सो जग जाए रहे, लोगों ने
साफ तौर पर कहबो है कि जो सरकार है वह कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी देवे, यहाँ का परिवार का साथ खड़ी रहे। इसके अलावा जो यहाँ का बच्चा है वह ना कहीं शिक्षा को बात कर रहा है। इसके अलावा जो यहाँ को सऊ है वो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी यहाँ के बीच में आवे, यहाँ इसकी सबसे बड़ी मांग बताई जा रही है। अब अठे जो प्रशासनिक लोग है वह भी लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा अड्डा का जो लोकल जनप्रतिनिधि है वह भी लगातार परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हर अपडेट में था बताते रहला। काल भी जो है डेड बॉडी आवली भी के बाद में परिवार जना की काई मांग रहे थे भी सारी बातें ले रहे। पूरी जो अपडेट है बेमाथान बताते रहला और जुड़े रहो जलको राजस्थान और जलको जयपुर पेज के साथ में। और अबार के लिए इतना ही। मैं दिलीप कुमार, सहयोगी सूरज जी के साथ में, चौमू जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागढ़ी।